राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज का शीर्षक है शकुनी ने मरने से पहले गांधारी से क्या कहा। आपको हम विस्तार पूर्वक बताते, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। महाभारत युद्ध में मरने से पहले शकुनी ने गांधारी से कहा था कि वह उनके परिवार के विनाश, कौरवों की मृत्यु का कारण बना, क्योंकि वह हस्तिनापुर से बदला लेना चाहता था। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसके धोखे भले खेल ने ही सब कुछ नष्ट कर दिया। गांधारी ने उसे श्राप दिया कि उसका वंश कभी शांत से नहीं रह पाएगा। मूल कारण, शकुनी ने गांधार और अपमान का बदला लेने के लिए कौरवों और पांडवों के बीच कलेश फैलाया था। अंतिम परिणाम, कुरुक्षेत्र युद्ध के 18वें दिन सहदेव ने शकुनी का वध किया। श्राप का प्रभाव, गांधारी के श्राप के कारण गांधार में हमेशा गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी रही। शकुनी ने अपने दुर्योधन को राजा बनाने के लिए हमेशा उसका साथ दिया, लेकिन उसके कर्मों से परिवार का नाश कर दिया। महाभारत के युद्ध के अंतिम चरण में शकुनी और गांधारी के बीच संवाद काफी गहरा और मार्मिक था। मरने से कुछ समय पहले शकुनी ने गांधारी के सामने अपने जीवन के सबसे बड़े रहस्यों और पश्चाताप को स्वीकार किया था। प्रतिशोध की भावना का स्वीकार, शकुनी ने स्वीकार किया कि हस्तिनापुर कभी भी रहने नहीं आया था, बल्कि अपने परिवार गांधार, नरेश और उनके भाइयों के अपमान का बदला लेने आया था। उसने कहा कि भीष्म द्वारा गांधारी का विवाह एक अंधे राजा धृतराष्ट्र से कराना उसके लिए सबसे बड़ा अपमान था। अपराध बोध, युद्ध के अंतिम दिनों में जब गांधारी के लगभग सभी पुत्र मारे जा चुके, तब शकुनी ने यह माना कि उसने दुर्योधन को सही रास्ता दिखाने के बजाय उसकी नफरत और भड़काया। उसने यह भी स्वीकार किया उसकी चालों ने ही कुरुवंश को विनाश कगार पर खड़ा कर दिया। गांधारी की त्याग और पीड़ा, शकुनी ने गांधारी से यह भी कहा कि उसे गांधारी का अपनी आंखों पर पट्टी बांधना कभी पसंद नहीं आया, क्योंकि उसे लगता था कि गांधारी के साथ हुआ एक अन्याय है। उसने अपनी इस जिद को भी स्वीकार किया। वह गांधारी को सुखी देखना चाहता था, लेकिन उसके तरीके गलत थे। युद्ध रोकने का आग्रह, कुछ लोक कथाओं और टीवी रूपांतरों जैसे B.R. चोपड़ा की महाभारत के अनुसार युद्ध के अंत करीब गांधारी ने शकुनी को युद्ध रोकने के लिए कहा था, लेकिन शकुनी ने यह कहकर इनकार कर दिया कि वह सब आग को नहीं बुझा सकता जो उसने खुद लगाई है। गांधारी का श्राप, गांधारी ने देखा कि उसके भाई प्रतिशोध से उसके पूरे परिवार का अंत कर दिया, तो उसने शकुनी को श्राप दिया कि उसके राज गांधार को वर्तमान अफगानिस्तान का क्षेत्र कभी शांत नहीं रहेगी और हमेशा गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी रहेगी। शकुनी की मृत्यु युद्ध के 18वें दिन पांडु पुत्र सहदेव के हाथों से हुई, जिससे धूत सभा में ली गई अपनी प्रतिज्ञा पूरा की। मरने से पहले शकुनी और गांधारी के बीच का संवाद केवल एक भाई बहन की बातचीत नहीं थी, बल्कि यह पूरे महाभारत युद्ध के पीछे षड्यंत्र और प्रतिशोध का एक अंतिम स्वीकार था। प्रतिशोध का असली कारण, शकुनी ने गांधारी के सामने स्वीकार किया कि उसने जो कुछ भी किया वह केवल दुर्योधन के प्रेम में नहीं, बल्कि गांधार के अपमान का बदला लेने के लिए किया था। उसने बताया कि भीष्म द्वारा गांधारी का विवाह एक अंधे राजा से करवाना उसके परिवार के लिए अपमानजनक था। कुछ कथाओं के अनुसार शकुनी के पिता सुबल और उनके 100 भाइयों को हस्तिनापुर की जेल में भूखा रखा गया था, जहां उन्होंने अपने हिस्से का अनाज शकुनी को दे दिया ताकि वह जीवित रहकर बदला ले सके। शकुनी ने गांधारी से कहा कि वह अपने पिता को दिए हुए वचन को निभाने के लिए ही कुरु वंश के विनाश का नीत बनाया। गांधारी के त्याग का दुख, शकुनी ने गांधारी से अपनी पीड़ा व्यक्त की। उसने कभी भी गांधारी को अपनी आंखों पर पट्टी बांधते हुए नहीं देखना चाहता था।
उसका मानना था कि गांधारी का यह त्याग भीष्म और हस्तिनापुर के थोपे गए अन्याय का परिणाम था। उसने यह भी स्वीकार किया कि वह गांधारी को हस्तिनापुर की महारानी के रूप में नहीं बल्कि प्रतिशोध की अग्नि में जलती हुई एक मोहरी की तरह देखना चाहता था। अधर्म का स्वीकार। जब युद्ध के 18वें दिन पांडु पुत्र सहदेव ने शकुनि को ललकारा, तब शकुनि ने मन में गहरा अपराध बोध जगा। उसने माना कि दुर्योधन को अधर्म के रास्ते पर ले जाने वाला वह स्वयं था। उसने गांधारी से यह भी कहा कि अब वह उस आग को शांत नहीं कर सकता जिसे उसने सुलगाया है और उसकी मृत्यु की इसी पाप का प्रायश्चित है। गांधारी का शाप। गांधारी ने जब अपने 100 पुत्रों के 100 देखे तो उसने शकुनि को उसके कुटिल इरादों के लिए धिक्कारा। उसने कहा कि एक भाई ने अपनी बहन के सुहाग और संतान के बल केवल अपने अहंकार के लिए दे दी। श्राप। गांधारी ने शकुनि को श्राप दिया कि उसके राज कंधार में कभी शांत नहीं रहेगी। वहाँ लोग हमेशा अपनों खून के लिए प्यासे रहेंगे। वह भूमि कलह केंद्र बन जाएगी। शकुनि का अंत। शकुनि की मृत्यु सहदेव के हाथों से हुई। सहदेव ने धूत सभा के समय शपथ ली थी कि वह शकुनि का वध करेगा। शकुनि ने अंत समय में स्वीकार किया कि अधर्म की हार निश्चित है। शकुनि ने यह भी स्वीकार किया हस्तिनापुर कभी भी पांडवों या कौरवों की भलाई के लिए नहीं रुका था। उसका एकमात्र उद्देश्य था अपमान का बदला लेना था जो भीष्म ने गांधार को दिया था। उसने बताया कि कैसे भीष्म ने उसकी बहन गांधारी का विवाह एक अंधे राजा धृतराष्ट्र से करवाया। उसके पूरे वंश का अपमान किया गया। कारावास और परिवार के अंत की व्यथा। शकुनि ने गांधारी को याद दिलाया कि वह हस्तिनापुर के कारागार में अपने पिता और 100 भाइयों को तिल तिल कर मरते हुए देख चुका था। बहन, मेरे भाइयों ने अपना निवाला मुझे सिर्फ इसलिए दिया था ताकि मैं जीवित रह सकूं और इस कुर वंश का नाश कर सकूं। उसने अपने लंगड़ा हट तो अपने पिता ने उसे हमेशा प्रतिशोध याद करने के लिए दी थी। गांधारी के त्याग और दुख और आक्रोश। शकुनि ने गांधारी से कहा कि उसने सबसे अधिक दुख तब हुआ जब गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। उसने इसे भीष्म के अन्याय के सामने गांधारी का आत्मसमर्पण माना। शकुनि का मानना था कि गांधारी को न्याय मांगना चाहिए था, न कि अंधेपन को स्वीकार करना था। दुर्योधन के मन में नफरत का जहर घोला, लेकिन वह जहर पहले से ही हस्तिनापुर की मिट्टी में मौजूद था। उसने कहा कि केवल उस आग को हवा दी जो धृतराष्ट्र के मुंह में दुर्योधन के अहंकार को जलाई थी। जब गांधारी ने उसे अपने पुत्रों की मृत्यु का दोषी ठहराते हुए श्राप दिया कि तेरे गांधार राज में कभी शांत नहीं रहेगी और वहाँ के लोग हमेशा अपने खून के प्यासे रहेंगे, तो शकुनि ने विचलित नहीं हुआ। उसने उसे अपने कर्मों का फल माना और कहा कि अब उसका कार्य पूरा हो चुका है। कुरुवंश का विनाश सुनिश्चित हो गया। शकुनि का वध। राधे राधे। जय